जो कल लास्ट क्लास आपने दी थी ना, मुझे समझ में नहीं आता, एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे बहुत इजी है, लाओ मेरे पास। लेक्चर पे ध्यान दिया करो। जब मैं क्लास लेता हूँ तो मेरी क्लास पे मेरे लेक्चर को ध्यान लगा के सुनोगी तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और देखो, ये तुम्हारा सवाल है, ओके। यहाँ से तुम गए थे और इसका माइनस किया यहाँ पे जाके, और अरे कोई नहीं, मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा, तुम इस पे ध्यान दो। ओके। देखो क्या है। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, तुम बाहर से आई हो ना तो तुम्हारे पैर पे मिट्टी लगी हुई थी, बस वही साफ कर रहा था। लो, अपने हिसाब से करने की कोशिश करो, बाकी मैं हूं ना, हो जाएगा। ओके। अच्छे से करना। ओह गॉड सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे तुम क्यों डर रही हो? अरे मैं हूं जब बाजू में। और वैसे भी मैं तो देख रहा था कि तुम अच्छे से काम कर रही हो कि नहीं, मतलब सवाल सॉल्व कर रही हो कि नहीं। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं कॉलेज के लेक्चर सुन सुन के ना बहुत बोर हो गई हूँ, तो पढ़ाई धड़ाई में ना अब मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरा तो दिल करता है कि बस मैं 24 घंटे घूमती रहूं, पर क्या करूं। अब मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं है ना कि कोई मुझे बिना पढ़ाए पास कर दे। खैर छोड़ो, मैं पढ़ ही लेती हूँ। सही कहा तुमने। और वैसे भी तुम मॉडर्न लड़की हो, और आजकल की लड़कियां ये सब घूमना फिरना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं देखा हूँ। और तुम क्या सोचती हो कि मैं सिर्फ कॉलेज में लेक्चर ही देता हूँ? अरे जब मैं बाहर निकलता हूँ तो जितने स्टूडेंट हैं मेरे, सब पे निगाहें रहती है मेरी। आई नो सर, आप टीचर हैं और आपकी निगाह तो स्टूडेंट पे रहेगी ना। और वैसे भी देखो ना, लास्ट टाइम मेरे कितने कम मार्क्स आए थे, और मुझे अब इस बार ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, तो मैं तो इसलिए आपके पास आई हूँ स्पेशल क्लास लेने के लिए। तो आप मुझे पढ़ा दीजिए, बाकी बातें तुम बाद में भी कर लेंगे। यही यही तुम्हारा भरोसा ना पक्का तुम्हें एक दिन टॉप करवाएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जो जो कह रहा हूँ तुमको, बस उसे करती जाओ, फिर देखना तुम ना 1 नंबर की पूरे कॉलेज में टॉप आओगी। ठीक है? थैंक यू सर। अच्छा तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। पर्सनल है। हाँ पूछो पूछो। उस दिन मैंने विकी के साथ तुमको बाइक पे देखा था, तो उस दिन मतलब होटल में जाते हुए, कुछ चक्कर है क्या? विक्की? नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो एक्चुअली विक्की की गर्लफ्रेंड है ना, उसका बर्थडे था, तो हम लोग बस पार्टी के लिए गए थे। हो, पार्टी के लिए गए थे, इसीलिए हाँ होटल के कमरे में पार्टी मनाई जा रही थी, सही है ना? अब होटल के कमरे में मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहने वाले हैं या क्या कहना चाहते हैं? तुम सोच रही हो कि ये जो बाल है ना, मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। याद रखो, क्या है ना कि ये सब चीजें मैं लड़कियों का तौर तरीका देख के भांप लेता हूँ कि कौन लड़की कितने पानी में है। तुम्हारा और विकी का कुछ चल रहा है, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे साथ रहने वाली काजल, मनीषा, जो तुम्हारी सहेलियां हैं ना, वो सब मुझे बताती हैं कि तुम्हारा किसके साथ चल रहा है और उनका किसके साथ चल रहा है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं बड़ी हूँ, और मेरी लाइफ में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कॉलेज की लाइफ जी रही हूँ, तो बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल सी बात है ना। अब हम पढ़ते हैं ना। ये बात तो सही कहा तुमने। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अब तो मैच्योर भी हो गई। और कॉलेज की लड़कियां अगर ये सब करेंगी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? यही तो शौक होता है, यही तो एज है। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि अगर जो मज़ा तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती हो, वही मज़ा अगर तुम मेरे साथ करो। आप क्या बोल रहे हैं सर? आपका दिमाग खराब है क्या? मुझे ना थोड़ा प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आती हूँ। अरे पानी बाद में पी लेना। अरे यहाँ तो मेरी प्यास है, पहले मैं अपनी प्यास तो बुझाऊं। और वैसे भी क्या मांग रहा हूँ, एक छोटी सी फेवर ना, कि जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है वो मेरे साथ करो। सोचो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जितना तुम्हें खुश नहीं करता होगा, उतना खुश मैं करूँगा। और हाँ, ये मैं फ्री में नहीं करूँगा, उसके बदले मैं तुम्हें नंबर दूंगा, यानी मार्क्स। तुम पूरे कॉलेज में टॉप करोगी, टॉप। सोचो ना, 2 साल से फेल होती आ रही हो, अरे कम से कम इस साल तो अच्छे से पास हो जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूं, कि एक टीचर हो के आप मेरे से इस तरीके की बात कर रहे हैं, और विकी और मेरा जो भी चल रहा है, मतलब आप मेरा पीछा करते हैं। आपने मुझे फॉलो किया होटल जाने तक,
और आपने सब कुछ देखा और मुझे बता रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। अब बहुत ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, बच्ची नहीं हो तुम। तुम्हें सब समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सर मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और वैसे भी आप तो उनसे बहुत प्यार करते हैं ना, और आप ये सब मेरे साथ करना चाहते हैं। अगर मैडम ने कहीं देख लिया तो? छी छी, किस मनहूस का नाम ले रही हो तुम? अरे सारा मूड खराब कर दिया। यहाँ मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम खामखा अपने मैडम का नाम लेके ना, छी, मेरा ना दिमाग अब खराब हो गया। उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता मैं। अब एक काम करो, मेरे लिए ना एक कप चाय बना दो। एक कप चाय? मैं? हाँ सर आपका इतना बड़ा घर है, आपकी वाइफ है, आपके घर में मेड है, आप उनसे बोलिए ना। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। वैसे ही आपको पता है कि मेरे सर पे एग्जाम का इतना प्रेशर है, और आप मुझे चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा मास्टर हूँ, गुरु हूँ मैं। अरे एक प्रोफेसर के लिए तुम एक कप चाय नहीं बना सकती? और यहाँ देखो ना, तुम्हारी जो मैडम है यानी मेरी वाइफ यहाँ पे है नहीं, और मैड भी 2 दिन के लिए छुट्टी पे है, तो घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और वैसे भी मुझे चाय बनाना आता नहीं तो मैं तुम्हें बोलता क्यों? इसीलिए अगर तुम्हें चाय बनाना अच्छे से आता है तो एक कप चाय बना दो, ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए। देखो तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है। जी सर, मैं भी बना के लेकर आती हूँ। हाँ जाओ जल्दी। ये हुई ना बात। अभी तो थोड़ा बहुत तिकड़म लगाया है, ऐसी तिकड़म लगा के ना बस इसे सेट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी बड़े मजे लेने हैं इसके साथ। मैं यहाँ चाय बनाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। सर को हो क्या गया? कैसी कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कभी यहाँ टच कर रहे हैं, कभी वहाँ टच कर रहे हैं। मानती हूँ कि मैं अच्छी दिखती हूँ और उन्हें पसंद भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी करते रहेंगे। मैं ना बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, इन सारी बातों को छोड़ती हूँ और उनके लिए चाय बनाती हूँ। शायद उनके सर में दर्द हो रहा होगा, मैडम से लड़ाई वड़ाई हो गई होगी। हाँ ये ठीक रहेगा, चाय बना के फटाफट देती हूँ और बोल दूंगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं घर जा रही हूँ। कहीं सर ने मैडम को इसलिए तो नहीं भेजा कि मेरे साथ, और अपनी मेड को भी? नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इस सारी बातों को छोड़, मेरे का चाय बना। राइस एंड हियर। सर आप, मैं तो आपके लिए चाय बना के लेके आ रही थी ना। अरे हाँ, मैं वही देखने के लिए आया था कि अगर ये किचन में तुम्हें चाय पत्ती मिल रही है कि चीनी मिल रहा है, बस वही देखने आया था। वैसे चाय तुमने बना लिया क्या? अरे नहीं, अभी तो चढ़ाई भी नहीं है। बहुत अच्छा किया, चाय अब पीने का मूड ही नहीं है। अब तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ वो करूं, मतलब तुम्हें वो समझाऊं जो मैं कहना चाहता हूं। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने जो तुम्हें वहाँ ऑफर दिया उसके बारे में कुछ सोचा कि नहीं? अब सर मैं क्या कह रही थी कि आज ना मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मेरे को ना छुट्टी चाहिए, मैं कल आती हूँ ना। ठीक है, कल क्या, तुम परसों भी मत आओ। फिर अपने परिवार वालों को जवाब देते रहना कि सर क्यों छुट्टी पे छुट्टी दे रहे हैं, क्योंकि सर का डिमांड नहीं पूरा हो रहा है। अब याद देखो, ताली 2 हाथ से बजती है। तुम मेरा छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हें नंबर देके पास कर दूंगा। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। अरे सर देखिए, आप चलिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ ना, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी। अब चाय पीने का मूड खत्म हो गया, अब तो तूफानी करने का, मतलब कुछ करने का मूड आ गया है। देखो तुम समझो मेरी बात। अब आराम से बैठ जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने तुम्हें अपने इरादे तो बता ही दिए हैं, तो अब नेकी और पूछ जब मौका मिल रहा है तो कर लेते हैं, ठीक है? बाकी तुम्हें तो पता है, नंबर देके हिट कर दूंगा, ठीक है? सर इतनी भी क्या जल्दी है? और वैसे भी अब सब कुछ हमारे हाथों में है। जब हमें सब कुछ करना ही है तो क्यों ना एकदम रिलैक्स होके करते हैं। आई मीन इस सोफा ना कंफर्टेबल जोन नहीं है, बेडरूम में चलते हैं ना, वो भी आपके। सही बोला। हाँ यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, वहाँ रहेगा तो शांति से चौड़े में जो करना है करेंगे। गुड आइडिया, होशियार हो गई हो तुम। सर मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको बताऊं क्या? अरे बोलो ना। एक्चुअली क्या है ना,
मैंने आज तक ना आपको कभी जी भर के देखा नहीं, क्योंकि मेरे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, उनको देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं आपको देखती। एक बार मेरे लिए खड़े हो जाओ। अरे तुम्हारे लिए तो हम नदी में भी कूद जाए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाते हैं। हाँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। वाह, कितने अच्छे हो आप। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें फेल कर सकता हूं मैं? डर, और वो भी मुझे, किस बात का? 2 साल से फेल हो रही हूँ, किस चीज का डर? अब इस बार भी फेल हो गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं वही करती हूँ। और तुमने क्या सोचा कि तुमने मेरे को विकी के साथ देखा है तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे, और मुझे ब्लैकमेल करने के बाद तुम मेरे घर वालों को सब कुछ बताओगे। और आज तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारी वाइफ घर पे नहीं है, वो अपने मायके चली गई, और तुमने अपनी मेड को भी छुट्टी दे दी कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर सको जो तुम करना चाहते हो। अगर मैं चाहूँ ना 2 सेकंड के अंदर तो तुम्हारी ना यहाँ पे चटनी बनवा सकते हो पुलिस वालों को कॉल करके बुला के, लेकिन तुम्हें ना शायद मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। और अब ना तुम्हारे साथ यही सब कुछ होने वाला है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और अपनी पूरी फैमिली को बताऊंगी कि जो टीचर तुम लोगों ने मेरे लिए चुना था ना कि वो मुझे पास करवाएगा, वो मुझे पास कराने के लिए नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती को देख के फ्लैट हो गया है। अरे देखो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम क्या समझती हो? तुम सीरियस हो गई? अरे तुम्हारा एग्जाम ले रहा था, वो क्या है ना, तुम 2 साल से फेल होती आ रही हो, तो तुम्हारे परिवार वालों को बोला था कि मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरे कॉलेज में टॉप आएगी, तो बस तुम्हारा एग्जाम ले रहा था और मुझे गर्व है कि तुम पास हो जाओगी। हाँ, तुम्हारा पढ़ाई में फोकस है, ये आलतू फालतू चीजों में नहीं, ये मुझे खुशी है। हाँ बस बहुत हो गया, ये फालतू की बातें ना मेरे आगे नहीं चलने वाली, समझ गए? अब मैं जा रही हूँ अपने घर, पहले अपने पेरेंट्स को बताऊंगी, फिर पुलिस वालों को बताऊंगी, और पुलिस वाले यहाँ आएंगे और तुम्हें घसीटते हुए लेके जाएंगे, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही है। सो बाय बाय सर। देखो मेरी बात सुनो, सुनो। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? छोटे से मजे के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया, और क्या बोल रही थी, फैमिली को बता दूंगी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी। अगर ये पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस यहाँ आई, मुझे गिरफ्तार कर ली, तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, ऐसा पहले वो करे, इससे पहले मैं वकील से बात कर लेता हूँ ताकि इस मैटर को निपटा दूं। हाँ, ये सही है, बात करता हूँ वकील से।